नमस्कार साथियों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं जो दिल्ली सल्तनत है ये भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी के बीच का जो इतिहास होता है उसको हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के रूप में अध्ययन करते हैं। और इसी में हमारा गुलाम वंश एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दिल्ली सल्तनत का अध्ययन हम लोग 5 डायनेस्टियों में बांट कर करते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद में लोधी वंश। लोधी वंश में 1526 में जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है, इब्राहिम लोधी को वो मार देता है, फिर वहां से वो अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। और उससे पहले हम लोग देखते हैं जब 1175 में मोहम्मद गौरी भारत आता है, सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण करता है। इसके बाद उसका लालच बढ़ता जाता है कि भारत में बहुत ज्यादा धन दौलत है, संपत्ति है, यहाँ से लूट कर लेके जाऊंगा भारत को अपने वहाँ अफगानिस्तान में जहाँ के रहता था, घोर में, वहाँ पे अपना उसको भोग करूंगा। जब खत्म हो जाएगा सारा पैसा फिर आके भारत में अटैक करूंगा। इसी क्रम में वो 1178 में फिर अहिंद अनिलवाड़ में अटैक करता है, लेकिन वहां के हार जाता है, भीमसेन द्वितीय उसको हरा देते हैं। इसी क्रम में वो आगे उसका लालच अभी थमा नहीं है क्योंकि उसको तो कुछ मिला ही नहीं। 1191 में दिल्ली में अटैक करता है जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ के शासक रहते हैं। हार जाता है वो, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है, खाली युद्ध हारता है। फिर के वो इस बार कूटनीति का प्रयोग करता है 1192 ईस्वी में, जयचंद को अपनी तरफ मिलाता है और पृथ्वीराज चौहान के भी वो बातचीत बना के रखता है। और देखिए पृथ्वीराज चौहान क्या है, वो निष्क्रिय हो गए थे कि अभी इनकी हमारी बातचीत बढ़िया है, ये अटैक नहीं करेंगे। लेकिन मोहम्मद गौरी 1192 में अटैक करता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपने भोर में वापस जा रहा होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का साम्राज्य सौंप कर जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि एक गुलाम ही था, इसीलिए उसने गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 से 1290 ईस्वी तक हम लोग देखते हैं कि 11 शासक जो है दिल्ली पर राज करते हैं, तो गुलाम वंश के शासक होते हैं। इसके बाद 1290 में खिलजी वंश की स्थापना होती है। जो 11वें शासक रहते हैं कैकू की उमर से, जलालुद्दीन खिलजी उसकी हत्या कर देते हैं 1290 ईस्वी में, और एक नए वंश की स्थापना करते हैं। उनका नाम जलालुद्दीन खिलजी था, इसीलिए वो अपने नाम के टाइटल के हिसाब से खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। तो आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं, खिलजी वंश का अध्ययन करेंगे। इसका पीरियड हमारा 1290 से 1230 ईस्वी तक रहता है। इसमें प्रमुख 4 शासक रहते हैं, लेकिन हम लोग 2 ही शासकों का अध्ययन करते हैं। एक बार हम लोग उन चारों शासकों का नाम लिख कर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे जलालुद्दीन खिलजी ही हैं। इसमें प्रमुख 4 शासक हैं। इसमें प्रमुख इसमें इसमें प्रमुख 4 शासक हैं। इसमें प्रमुख 4 शासक हैं। इसमें प्रमुख 4 शासक हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे जलालुद्दीन खिलजी ही, जो कि इसकी नींव डालते हैं। पहला जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ये 1290 है। जलालुद्दीन खिलजी ये 1290 से लेकर 1296 तक यहाँ पर ये राज करते हैं। और 1296 क्या क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जो कि इनके भतीजे होते हैं और इनके दामाद भी होते हैं, तो इनकी हत्या करके वो शासक बन जाते हैं। तो दूसरे नंबर पर हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ये 1296 ईस्वी के
1296 से 1316 तक ये यहाँ पर अपनी गद्दी संभालते हैं। 1316 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इनके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि इनके छोटे पुत्र होते हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बनते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बनते हैं। ये 1316 तक यहाँ पर राज करते हैं। इनके बाद कुछ दिनों के लिए जो राज करते हैं वो है नासिरुद्दीन खुसरो खां। नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन खुसरो खां। नासिरुद्दीन खुसरो, हाँ, ये मात्र 12 दिन के लिए ही शासक रहते हैं। नासिरुद्दीन खुसरो खां ये है 15 अप्रैल के 15 15 अप्रैल के 12 दिन ही रहते हैं, तो 15, 12, 27 अप्रैल तक, 27 अप्रैल 1320 तक ही ये यहाँ पर शासन कर पाते हैं। इसके बाद जो इनके सेनापति रहते हैं गयासुद्दीन तुगलक, तो इनकी हत्या कर देते हैं और वो अगले शासक बन जाते हैं। अब इनमें के जो जलालुद्दीन खिलजी हैं और जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनके बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इन लोगों के बारे में कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। तो जो प्रमुख सुल्तान हैं इसके, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, इनकी हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जान लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन 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 खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इनका कब से कब तक राज रहता है दिल्ली में? 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन खिलजी का शासन रहता है। ये क्या करते हैं, गुलाम वंश के जो अंतिम शासक रहते हैं, वो छोटे के बच्चे रहते हैं, ट्यूमर्स की हत्या करके ये जलाल खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। ये गुलाम वंश के सबसे अंतिम शासक, गुलाम वंश के गुलाम वंश के सबसे गुलाम वंश के सबसे अंतिम गुलाम वंश के सबसे अंतिम शासक गुलाम वंश के सबसे अंतिम शासक ट्यूमर्स रहते हैं। ट्यूमर्स, गुलाम वंश के सबसे अंतिम शासक ट्यूमर्स की हत्या करके ट्यूमर्स की हत्या करके गुलाम वंश के सबसे अंतिम शासक ट्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी जला कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो तो मैं सोचना कि सर ने ऐसे गलत लिख दिया है। इनका नाम पुरानी किताबों में जलाल उद दीन ऐसे भी करके लिखा जाता है, तो दोनों नाम सही है। आधुनिक किताबों में इस तरीके का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, पुरानी बुकों में इस तरीके के नाम लिखे हुए मिल जाएंगे। दोनों का मतलब एक ही है, जलालुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश के सबसे अंतिम शासक की उमर की हत्या करके जलालुद्दीन खिल जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की खिलजी वंश की स्थापना की खिलजी वंश की स्थापना की। इन्होंने
क्यूमर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में अपने खिलजी वंश की स्थापना की। और क्यूमर्स के पहले जो शासक रहते थे कैकुबाद, कैकुबाद ने एक किला बनवाया था, किलो खीरी का किला, किलो खरी का किला। वहीं पर इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था कड़ा में। और इन्होंने कड़ा को ही, किलो खरी को ही अपनी प्रारंभिक राजधानी घोषित किया था। जलालुद्दीन ने जला जलालुद्दीन जलालुद्दीन ने जलालुद्दीन ने अपना जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक राज्याभिषेक जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक किलो खरी किलो खरी किले में करवाया था। किले में करवाया था तथा एक वर्ष तक एक वर्ष तक किलो खरी को ही अपनी राजधानी बन घोषित किया। एक वर्ष तक किलो खरी को ही अपनी राजधानी बनाकर रखा। ये किलो खरी को ही किलो खरी को ही अपनी राजधानी बनाकर रखा। अपनी राजधानी बनाकर रखा। किलो खरी को ही अपनी राजधानी बनाकर बनाकर रखा। और एक किलो खरी का किला किसने बनवाया था? तो क्यूमर के पहले जो इनके शासक हुआ करते थे कैकुबाद, उन्होंने ही किलो खरी का किला बनवाया था। तो जलालुद्दीन खिलजी जब इनको मार देते हैं क्यूमर्स को, तो सिंपल की बात है, उनको जो मार देता था उसकी पूरी पूरी प्रॉपर्टी मारने वाले की हो जाती थी। तो उसी किले को इन्होंने वहीं पर अपना राज्याभिषेक करवाया। और वहीं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और एक साल तक उसको ही अपनी राजधानी बनाकर रखा। इनके राज में जब ये शासन कर रहे होते हैं, तो इनके जीवन में कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं। क्योंकि पहले 1290 ईस्वी में छज्जू मलिक एक इनके कड़ा के सूबेदार होते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी क्या करते हैं, उस विद्रोह को दबा देते हैं। 1290 ईस्वी में छज्जू मलिक विद्रोह करते हैं और सुल्तान जो है इस विद्रोह को दबा देते हैं। और दूसरे नंबर पर रणथंभौर अभियान करते हैं। ये दूसरी जो घटना होती है इनकी, ये रणथंभौर अभियान करते हैं 1291 ईस्वी में। और उस समय वहाँ का जो शासक रहता है रणथंभौर का, वो रहते हैं हमीर देव। लेकिन ये देखते हैं कि वहाँ पर इनकी दाल नहीं गल पाएगी, वो किला काफी मजबूती से बना हुआ है और उसकी सुरक्षा पूरी चुस्त दुरुस्त है। तो इसीलिए ये वहाँ पे अटैक करने का विचार त्याग देते हैं और वापस बिना वहाँ पर अभियान किए हुए ही ये अपने राज्य में वापस आ जाते हैं। तीसरी जो घटना होती है, मंगोलों का आक्रमण होता है 1292 ईस्वी में। अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण कर देते हैं इनके राज्य में। और लेकिन ये बहुत बहादुरी से उसका सामना करते हैं और अब्दुल्ला खां जो है भाग जाता है, इनके डर के मारे वो भाग जाता है। और एक और सिद्धि मौला होते हैं, वो सूफी संत होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो सिद्धि मौला है वो इनको, जो सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी, इनको मारने के लिए वो साजिश रच रहे हैं। तो इसलिए जलालुद्दीन खिलजी उसकी हत्या करवा देते हैं। फिर और नेक्स्ट घटना होती है 1296 ईस्वी में, देवगिरी। देवगिरी हमें पता ही है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पर देवगिरी नामक स्थान है महाराष्ट्र में। वहाँ पर ये जो है रामचंद्र रहते, वहाँ पर रामचंद्र देव का शासन रहता है। ये 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ पर भेजकर, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इनके भतीजे भी होते हैं और इनके सेनापति भी होते हैं वो, तो उनको भेजकर अटैक करवाते हैं। और रामचंद्र देव हार जाता है और अलाउद्दीन खिलजी वहाँ से बहुत ज़्यादा धन दौलत लूट कर ले आता है। और कड़ा में ही अलाउद्दीन खिलजी जो है कड़ा कड़ा में ही वहाँ
सेनापति रहता है, सूबेदार रहता है। एक बार उधर लूट के बाद वो इनके मिलने नहीं आया जलालुद्दीन खिलजी के। तो जलालुद्दीन खिलजी उसके मिलने के लिए काड़ा गए, लेकिन वहां पर उसने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी के पीठ में छुरा भोंक कर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। तो ये सारी बातें हम लोग लिखकर जान लेते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं या उनके राज्यकाल से संबंधित प्रमुख घटनाएं। जलालुद्दीन या जलालुद्दीन 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 खिलजी खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल, जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल से जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल से संबंधित जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल से प्रमुख संबंधित प्रमुख घटनाएं। जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल से संबंधित प्रमुख घटनाएं। हम लोग जो है 6 घटनाओं का वर्णन करते हैं एग्जाम में, जहाँ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। पहली घटना है मलिक छज्जू मलिक छज्जू मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू का विद्रोह। ये कड़ा नामक जो स्थान है, ये इलाहाबाद के पास में ही है कड़ा नामक स्थान। तो ये वहीं का सूबेदार रहता है। लिख लेते हैं इसको। 1291 ईस्वी में 1291 में कड़ा कड़ा के सूबेदार 1291 में कड़ा के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। कड़ा के सूबेदार मलिक कड़ा के सूबेदार मलिक छज्जू मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। मलिक छज्जू ने विद्रोह विद्रोह कर दिया। लेकिन 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 जलालुद्दीन खिलजी ने लेकिन जलालुद्दीन ने लेकिन जलालुद्दीन लेकिन जलालुद्दीन ने उस विद्रोह को दबा दिया। लेकिन जलालुद्दीन ने उस उस विद्रोह उस विद्रोह को दबा जलालुद्दीन ने उस विद्रोह को दबा दिया। और दूसरी घटना क्या होती है इनके जीवन से संबंधित, रणथंभौर का अभियान करते हैं। दूसरी घटना है रणथंभौर रण रणथंभौर रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर का रणथंभौर का अभियान। ये 1292 ईस्वी में सुल्तान यानी जलालुद्दीन रणथंभौर में अटैक करते हैं। उस समय वहां के शासक हमीर देव था। वो वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखकर घबरा जाते हैं और वापस आ जाते हैं बिना अभियान किए हुए। रणथंभौर का अभियान 1292 ईस्वी में। और जलालुद्दीन जब 70 साल के थे, जब ये गद्दी पर भी बैठे थे, है ना, ये जवान नहीं थे। 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन ने जलालुद्दीन जलालुद्दीन ने जलालुद्दीन ने अभियान का मतलब है वहां पर अटैक करने के मतलब है। ऐसा नहीं कि अभी कोई कुल चलो अभियान चल रहा है। वहां पर अभियान का मतलब है कि वो अटैक कर रहे थे। ठीक है। जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। रणथंभौर ने रणथंभौर पर जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। उस समय जब इन्होंने आक्रमण किया था, उस समय उस समय उस समय
वहाँ का शासक उस समय वहाँ का उस समय वहाँ का शासक हम्मीर देव था। उस समय वहाँ का शासक हम्मीर देव था। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखकर वहाँ वहाँ की वहाँ की सुरक्षा वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखकर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखकर जलालुद्दीन वापस आ गए। जलालुद्दीन जला जलालुद्दीन जलालुद्दीन वापस आ गए। जलालुद्दीन वापस जलालुद्दीन वापस जलालुद्दीन वापस आ गए। वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखकर जलालुद्दीन वापस आ गए। और तीसरी जो घटना होती है इनके, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया होगा आपने, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तीसरी घटना जो होती है मंगोलों का आक्रमण, तीसरी घटना जो होती है इनके राज्यकाल में वो है मंगोलों मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण। इनके राज्य में मंगोल जो है आक्रमण कर देते हैं। मंगोलों का आक्रमण 1292 ईस्वी में 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खां, एक मंगोल सेनापति था, उसका नाम था अब्दुल्ला खां। उसके नेतृत्व में ही 1292 में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था दिल्ली सल्तनत पर। 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खान के 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में मंगोलों ने मंगोलों ने मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण आक्रमण कर दिया आक्रमण कर दिया। लेकिन लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उनको हरा दिया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उनको परास्त कर दिया। क्या है समझ लो। लेकिन वो जलालुद्दीन खिलजी के परास्त हो गए। लेकिन वह ऐसे लिख दो चलो। लेकिन उनको जलाल लेकिन जलालुद्दीन उनको जलालुद्दीन ने उनको जलालुद्दीन ने उनको जला जलालुद्दीन उनको जलालुद्दीन ने पराजित पराजित कर उनको जलालुद्दीन ने पराजित कर दिया। जब उनको जलालुद्दीन ने पराजित कर दिया, बहुत ही रोचक घटना है इसके संबंधित, आप लोगों को जानना चाहिए। लिखूंगा तो नहीं लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए। जो दिल्ली में एक मंगोलपुरी नामक स्थान है, तो जब यही वाला युद्ध था 1292 ईस्वी में, अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे आक्रमण हैं, 7-8 आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में है। लेकिन ये जो 1292 वाला अटैक है उनका, यहाँ पर उनको बंदी बना लिया हमारे जलालुद्दीन ने। सोचो, एक 75-76 साल का नौजवान जलालुद्दीन खिलजी मंगोलों को हरा दिया और उनको बंदी बना दिया। उनको अपने यहाँ का इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। और दिल्ली में जो मंगोलपुरी नामक स्थान है, ये वही लोग कन्वर्टेड जो इनको मंगोलों को कन्वर्ट करवा के वहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट करवा के उनको बसाया था।
तो वो दिल्ली में जो मंगोलपुरी है वहां पर यही लोग रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारी बुक्स को मैंने जो है रीड किया, तो वहां के तथ्य निकल कर आया है जो मैं बता रहा हूँ। और जो चौथी घटना हुई थी, ये थी, एक सूफी संत थे इनके राज्य में, जिनका नाम था सिद्धि मौला। सिद्धि मौला की हत्या कर दी थी इन्होंने। चौथे नंबर की जो घटना थी, सिद्धि सिद्धि मौला सिद्धि मौला सिद्धि सिद्धि मौला की सिद्धि मौला की हत्या। अब सिद्धि मौला की हत्या इन्होंने इसीलिए कर दी थी क्योंकि इनको डाउट हुआ कि तो इनकी हत्या करने का साजिश रच रहा है। तो ये तो सुल्तान थे, इन्होंने कहा भैया वो हमको निपटाएं, इससे अच्छा मैं उनको निपटा देता हूँ। तो इसीलिए इन्होंने सिद्धि मौला की हत्या करवा दी। सिद्धि मौला एक सूफी संत थे। सिद्धि सिद्धि मौला सिद्धि मौला एक सिद्धि मौला एक सूफी सिद्धि मौला एक सूफी संत थे। सुल्तान को सुल्तान यानी कि जलालुद्दीन खिलजी को, तो समय ये लोग अपने आप को सुल्तान कहते थे। सुल्तान को संदेह हुआ संदेह हुआ कि सुल्तान को संदेह हुआ कि सिद्धि मौला सिद्धि मौला सिद्धि मौला उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। उनकी हत्या उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। साजिश उनकी हत्या की साजिश रच उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। तो सुल्तान ने तो सुल्तान ने सिद्धि सिद्धि मौला की हत्या करवा दी। तो सुल्तान ने सिद्धि मौला की सुल्तान ने सिद्धि मौला की हत्या करवा दी। तो सुल्तान ने सिद्धि मौला की हत्या करवा दी। और जो पांचवी घटना है इनके जीवन से रिलेटेड, इनके राज्यकाल से रिलेटेड जो पांचवी घटना है, जहाँ के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो है कि देवगिरी पर आक्रमण। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण करवाया, या समझ लो अभियान करवाया। अलाउद्दीन खिलजी उस समय देवगिरी पर रामचंद्र देव का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी उनको परास्त कर देता है और बहुत सारा धन दौलत लूट कर लाता है। देख लेते हैं जो पांचवी घटना है, देवगिरी का अभियान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। देव देवगिरी का देवगिरी का अभियान देवगिरी का अभियान 1296 ईस्वी में, यहाँ के लिख देते हैं, 1296 ईस्वी में 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में सुल्तान ज- सुल्तान ने सुल्तान ने देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी 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 पर आक्रमण किया देवगिरी पर आक्रमण किया देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय वहां का राजा रामचंद्र देव था। उस समय उस समय वहां का शासक उस समय वहां
उस समय वहाँ, वहाँ यानी कि देवगिरी, लिख देता हूँ ब्रैकेट में, देवगिरी। उस समय वहाँ यानी कि देवगिरी का शासक, उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव था। उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी उसको परास्त कर देता है और बहुत ज्यादा धन दौलत की लूटपाट करता है। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव को परास्त कर देता है। रामचंद्र देव को परास्त परास्त कर देता है और वहाँ खूब लूटपाट करता है। और और वहाँ और वहाँ खूब और वहाँ खूब लूट लूटपाट करता है। लूटपाट करता है और लूटपाट करके वापस आ जाता है। आप लोगों को कंफ्यूज ना हो इसीलिए दो दो अभियान आपको बता देता हूँ। जो रणथंभौर का अभियान है, तो वहां पर दो बार अभियान हुआ था। एक बार जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ था, जब ये लोग बिना लड़े ही वापस आ गए थे वहां की, जो है, जो वहां की सिक्योरिटी थी उसको देखकर। दूसरा अभियान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। तो उनके जो सेनापति थे उनको अपने इधर मिला लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उनको हरा दिया था। और देवगिरी का भी अभियान दो बार होता है। एक बार जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, और दूसरी बार ये देखो, ये जब जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में होता है तब ये अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में होता है। लेकिन जब ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यहाँ जब, हाँ, पहले पूरा कर लेते हैं। जब देवगिरी का जो अभियान है 1296 ईस्वी में, जब जलालुद्दीन के टाइम में यहाँ पर आक्रमण होता है, तब उसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी कर रहे होते हैं। तब वहां से केवल ये लूटपाट करके वापस आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरी बार जब देवगिरी पर आक्रमण होता है तो मलिक काफूर के नेतृत्व में होता है। और मलिक काफूर इनको लूटपाट तो करते ही हैं रामचंद्र देव को, लेकिन रामचंद्र देव को 6 महीने के लिए दिल्ली भेज देते हैं। और वहां आकर दिल्ली में रामचंद्र देव जो है 6 महीने तक रहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, और अपनी एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर देते हैं। कब? ये दूसरी बार जब अटैक होता है मलिक काफूर के समय में, वहां की बात कर रहा हूँ। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता है और रामचंद्र देव को, और इनको राया की उपाधि भी प्रदान करता है। तो ये सारी बातें उस समय की है जब मलिक काफूर के नेतृत्व में अटैक होता है और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल होता है। तो आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और दूसरी बार जब इसका अटैक होता है, जब मलिक काफूर अटैक करते हैं, तब 1307 ईस्वी रहती है। यानी कि 13 साल बाद अटैक करो, इनकी 13 साल बाद दोबारा यहाँ पर अटैक होता है। इनके जो सबसे लास्ट घटना है इनके शासनकाल की, वो है 1200, इनकी हत्या, जलालुद्दीन की हत्या। जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी कड़ा में कड़ा में कड़ा का ही सूबेदार रहता है वो, अलाउद्दीन खिलजी कड़ा में। जब जलालुद्दीन जब
जलालुद्दीन कड़ा में जब जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी कड़ा में जब जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन से मिलने जाते हैं। अलाउद्दीन अलाउद्दीन से मिलने जाते हैं से मिलने जाते हैं तो तो अलाउद्दीन तो अलाउद्दीन अलाउद्दीन इनकी हत्या तो अलाउद्दीन चाकू मार कर का एक फिल्म है उसमें भी दिखाया गया है ये बात। चाकू मार कर अलाउद्दीन चाकू मार कर जलालुद्दीन की हत्या कर देते हैं। जलालुद्दीन की की हत्या कर देते हैं कर देते हैं तब अलाउद्दीन जो है चाकू मार कर इनकी हत्या कर देते हैं। और या इसको ऐसे लिखा जाता है किताबों में कि अलाउद्दीन इनकी हत्या कर देता है और स्वयं शासक बन जाता है। और स्वयं स्वयं दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है और स्वयं दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। तो साथियों, आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने जाना कैसे ह्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की और 6 साल में ही इनके जो भतीजे और दामाद थे अलाउद्दीन खिलजी, इनकी भी हत्या करके वो अगला शासक बन जाते हैं। और इस बीच में जो 6 घटनाएं होती हैं, 5 घटनाएं होती हैं, छठी घटना तो यही है कि इनकी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि पहले मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था 1291 ईस्वी में, उसको इन्होंने दबा दिया। और दूसरी घटना जो थी, यहाँ पे देख लेते हैं, देखकर आप लोगों को ज्यादा ध्यान आ जाएगा। जो दूसरी घटना थी इनके जीवन काल की, वो थी रणथंभौर का अभियान 1292 ईस्वी में। और यहाँ पर जब इन्होंने वहां पर अटैक किया तो वहां का शासक हम्मीर देव था। और वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखकर ये घबरा जाते हैं और वापस आ जाते हैं बिना अभियान किए हुए। और तीसरी घटना हमने देखा था 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खान। अब ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आप लोगों को अपने नोट में भी अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि ये कीवर्ड है। अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया था, लेकिन जलालुद्दीन ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया और हरा दिया। और उसमें है कुछ लोग कन्वर्ट होकर, जो भारतीय उनका इस्लाम था जलालुद्दीन खिलजी का, ये वाला धर्म कबूल करवा के उनको दिल्ली में मंगोलपुरी में रहने के लिए विवश भी कर दिया। अगली जो घटना थी वो थी सिद्दी मौला की हत्या। सिद्दी मौला एक सूफी संत थे और इनको ऐसा आभास होता है कि सिद्दी मौला इनकी हत्या करने की साजिश रच रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, सिद्दी मौला की ही हत्या करवा देते हैं। अगली जो घटना है देवगिरी का अभियान। देवगिरी का अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में 1296 ईस्वी में ये देवगिरी का अभियान करवाते हैं। वहाँ अलाउद्दीन खिलजी इनको हरा देते हैं। और इनको हराने के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं इस समय, तो इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो यहीं के अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। आपने सुना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी यही कहते हुए पाए जाते हैं जो पद्मावती मूवी है कि हर दुनिया के हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन खिलजी का ही अधिकार होगा। तो ये उनको बहुत ज्यादा लूटपाट करते हैं। और आगे चलकर ये 1296 ईस्वी में ही अपने चाचा और ससुर अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर देते हैं। या अभी हम जलालुद्दीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, जो इनके दामाद और इनके भतीजे थे
अलाउद्दीन खिलजी इनकी हत्या कर देते हैं और स्वयं दिल्ली के शासक बन जाते हैं। तो दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इसका नोट भी जरूर बनाएंगे। और आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और आपके सारे सवाल का जवाब दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।